3 दृश्य बार बार आते थे। एक बहुत ऊंचे योगी आते थे, सफेद बाल थे उनके, बहुत सुंदर दृश्य था। दूसरा एक टेकड़ीनुमा महादेव का मंदिर आता था, और तीसरा पशुपतिनाथ का मंदिर आता था। अब ये 3 चीजों का क्या संबंध था वो कुछ मालूम नहीं, लेकिन बार बार मुझे पशुपतिनाथ नेपाल जाने की इच्छा होती थी। ऐसी इच्छा उस दिन भी हुई जिस दिन मैं कानपुर गया था। तो उस दिन बैंकों का स्ट्राइक था, बैंक बंद थे, 8 दिन तक सब बैंक बंद थे। तो मुझे एक अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि बैंकों के सिवा वहां के ऑफिस के कार्य हो ही नहीं सकते थे। एक होटल बुक करके रखा था, उस होटल में बता के रखा कि मेरे ऑफिस से कोई फोन आए तो कहना बाहर गए। ऐसा कह के वहां से निकल पड़ा और फिर गोरखपुर पहुंचा, गोरखपुर से सोनाली पहुंचा, और सोनाली से बस से पशुपतिनाथ पहुंचा। रात को एक होटल में रुका। दूसरे दिन सवेरे वो पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए गया, तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो पुजारी जी मेरा ही इंतजार कर रहे थे, मेरा ही राह देख रहे थे। तो मैंने पूछा, मैंने मेरे आने की सूचना किसी को भी नहीं दी थी, मेरे घर वालों को भी मालूम नहीं है, मेरे ऑफिस को भी मालूम नहीं है, मैं यहाँ आया हूँ, किसी को भी पता नहीं है, आपको कैसे पता लगा? तो उन्होंने बताया, एक नेपाली वृद्ध सज्जन 3 दिन से आपका इंतजार कर रहे हैं, 3 दिन से आपकी राह देख रहे हैं। तो वहाँ के रुद्राभिषेक में मेरा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। रुद्राभिषेक किया, लेकिन पूरा ध्यान था कब मिलूँ उस व्यक्ति को, कौन वो व्यक्ति है जो मुझे मिलने के लिए आया है। मैं तो नेपाल कभी गया नहीं, पहली बार गया हूँ, कौन मनुष्य है। एक रहस्यमय वातावरण लगने लग गया। उस बूढ़े व्यक्ति को जाकर मिला तो उसने बताया, मैं दूर के शिबू नामक गांव से आया हूं, हमारे गांव के पीछे पूरा हिमालय का पर्वत क्षेत्र है, उसमें एक गुफा है, उस गुफा में एक महात्मा जी रहते हैं, उनका नाम शिव बाबा है। वो जब भी बाहर आते हैं तो हमारे गांव में उत्सव का वातावरण हो जाता है। और जब गत बार वो बाहर आए थे तो उन्होंने आपके बारे में पूर्व सूचना दी थी कि आप यहां आने ही वाले हो, और आपको उन्होंने बुलाया। और रहस्य बढ़ गया। मैं नेपाल कभी आया नहीं, ये व्यक्ति कह रहा है कि मेरे को लेने आया है, और कोई व्यक्ति बुला रहा है। तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ऐसा कोई मन में कोई नकारात्मक भाव ही नहीं आया। एकदम उसको हाँ बोल दिया, मैं आ रहा हूं, चलता हूं। 3 दिन के प्रवास के बाद उस गांव में पहुंचे। एक छोटा सा टपरीनुमा शिव मंदिर था, वहां मेरे को रुकाया। दूसरे दिन सवेरे वो बूढ़ा व्यक्ति और 2 व्यक्ति मुझे ऊपर पहाड़ के ऊपर एक पत्थर पे छोड़ के आ गए। बोले, ये पत्थर पे तुम इंतजार करो, वो सामने जो गुफा दिख रही है ना, उस गुफा में से वो आएंगे, और जब वो आएंगे तब तुमको ले जाएंगे। वो पत्थर पे बैठा रहा। शाम होने को आ गई, अंधेरा ही होने को था, और वहां की कोई जानकारी नहीं थी। वो 2 व्यक्ति मुझे छोड़ के वहां चले गए थे, और गुफा एकदम छोटी सी थी। मैं राह टकटकी लगाया, राह देख रहा था, कौन मुझे मिलना चाहते हैं, कौन आने वाले। तो देखा तो उस गुफा के दरवाजे में से एक वृद्ध सज्जन एकदम बैठ करके धीरे 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 बाहर आ रहे थे। वो गुफा का मुंह इतना छोटा था कि उसमें से खड़े खड़े आया ही नहीं जा सकता था। वो धीरे धीरे जैसे मेरे पास आए तो मुझे एकदम याद आया, मेरे ध्यान में यही आते थे। ऊंचा सा कद था,
सफ़ेद बाल थे, सफ़ेद दाढ़ी थी, एकदम गौरवर्ण था, नाक एकदम सीधी, और वो धीरे 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 मुस्कुराते हुए मेरी ओर बढ़ रहे थे। और जैसे ही वो मेरे पास में आए, यंत्रवत मैंने उनको साष्टांग दंडवत कर दिया। तो उन्होंने उठा करके मुझे गले लगा लिया। मैं 40 साल से यहाँ तेरा इंतजार कर रहा हूँ, 40 साल से मैं तेरी यहाँ राह देख रहा था। मेरे गुरु ने कुछ कार्य तुझे देने के लिए सौंपा है, वो सौंपने के लिए मैं 40 साल से इंतजार कर रहा था। वो अपने साथ मुझे अपनी गुफा में ले गए। गुफा के मुंह में इतनी छोटी सी जगह थी कि दोनों ने बैठ करके उसमें प्रवेश किया। अंदर बहुत अच्छा जगह था, यज्ञ कुंड था, एक पत्थरनुमा आसन की जगह थी। दूसरे दिन सवेरे उन्होंने पानी अभिमंत्रित करके मुझ पे छीटा और मेरे सर के ऊपर हाथ रखा। तो बाद में धीरे धीरे मेरी सारी चेतना जाती रही। फिर आगे क्या हुआ कुछ मालूम नहीं। लेकिन 3 दिन के बाद जब आँख खुली तो गुरुदेव उस पत्थर पे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, मैं भावनगर का रहने वाला हूँ, मैं मेरा कार्य अधूरा छोड़ के यहाँ आया हूँ और यहाँ आकर 40 साल से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि गुरु ने कुछ शक्तियाँ तुझे देने के लिए मुझे सौंपी है और वो सौंपना ही मेरा उद्देश्य था। आज मेरी गुरु दक्षिणा पूर्ण हो गई है। तू बाद में साधु बनेगा, इस मार्ग में आएगा। तेरा कार्य क्षेत्र गुजरात है तो गुजरात में जाके कार्य करेगा। और मेरे जीवन का उद्देश्य समाप्त हो गया है। और मैं समाधि लेना चाहता हूँ। ऐसा कह के दूसरे दिन उन्होंने प्राण त्याग कर दिया। फिर गांव वालों को बुलाया, उनका दाह संस्कार किया। उसके बाद धीरे धीरे फिर मैं मेरे जीवन में लौट आया। उस दिन के बाद परमात्मा की खोज समाप्त हो गई। परमात्मा को ढूंढना समाप्त हो गया। अब जो कुछ परमात्मा के नाम पे करते हो, ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी ये जानते हुए कि शिव बाबा परमात्मा नहीं है, वो सामान्य मनुष्य है, फिर भी मैंने उनको परमात्मा मान लिया, क्योंकि परमात्मा की विश्व चेतना, विश्व शक्ति मेरे को उनके माध्यम से मिली थी। तो मेरे लिए वही परमात्मा हो गए और परमात्मा की खोज समाप्त हो गई। फिर सारी यात्रा भीतर की हो गई, अंदर की हो गई, अंदर और अंदर और अंदर जाकर ये जाना कि परमात्मा मेरे ही अंदर बैठा हुआ है। लेकिन ये तब तक आप नहीं जान पाते जब तक कोई भीतर पहुंचा हुआ सत्पुरुष, कोई माध्यम
आपके जीवन में नहीं आता तब तक भीतर तक नहीं पहुंच सकती। तो मुझे भी गुजरात भेजा गया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में अधिकृत शब्द को बहुत महत्व है। गुरु ने एक बार अधिकृत कर दिया कि गुरु की सारी शक्तियां अपने पीछे हो जाती है, अपन निमित्त हो जाते हैं, अपन सिर्फ माध्यम हो जाते हैं, सिर्फ अपने को उन पे विश्वास रख के, उन पर श्रद्धा रख के उनके कार्य को करना रहता है, फिर कार्य खुद ब खुद हो जाते हैं। इस घटना के कुछ दिनों के बाद मेरी शादी हुई और शादी होने के बाद माता पिता को लगा कि शायद ये इस रास्ते से अलग हो जाएगा। लेकिन मेरी पत्नी मेरी पहली गुरु सिद्ध हुई। उसको मैंने कहा कि मैं शिव बाबा के साथ जो 3 दिन गुफा में गुजारे ना, वो समाधान, वो संतोष, वो ध्यान मुझे जीवन में कभी नहीं मिला। मैं ध्यान करना चाहता हूं, मैं मेडिटेशंस करना चाहता हूं। तो पत्नी ने कहा, आत्मा के रूप में परमात्मा तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है, वो जो कह रहा है वो करो, लोग क्या कह रहे हैं उधर ध्यान मत दो, क्या अच्छा है क्या बुरा है उसका भी ध्यान मत रखो, तुमको वो लग रहा है ना वो करो। और फिर एक निश्चय, एक डिसीजन मैं मेरे जीवन में ले सका, फिर सब कुछ छोड़ करके फिर इसी मार्ग में आ गए। जैसे मैंने बताया ना, अधिकृत शब्द को बहुत महत्व है। जैसे आप एखादा लिफाफा आता है ना, लिफाफे का स्टैम्प देख करके पहचानते हो ये मुंबई से आया है, तो गुरु ने अधिकृत करके रखा था। उस अधिकृत को मैं नहीं जान पाया। मेरे अंदर कुछ चेंज आ रहा है क्या, मेरे अंदर कुछ बदलाव आ रहा है क्या, मैं देख रहा था। लेकिन तभी एक गुरु हमारे घर आए और पत्नी को कहा, ये तेरा संसार करने के लिए नहीं आया है, इसका संसार विश्व का संसार है, इसे तू मुझे सौंप दे, इसके हाथ से विश्व स्तर पे कार्य होगा। और जब बोलते थे ना तो उनके शब्दों में ऐसा लगता था ये दुनिया की इधर की उधर करने की हिम्मत रखते, तो ना बोलने का प्रश्न ही नहीं आता। सिर्फ पत्नी ने इतना कहा, उनके साथ जाते रहे हो लेकिन खाली हाथ मत आना। अगर ज्ञान प्राप्त न हो, अनुभूति प्राप्त न हो तो वापस ही मत आना, मैं तुम्हारे नाम से ऐसी ही जिंदगी काट लूंगी। फिर एक गुरु से दूसरे गुरु के पास, दूसरे गुरु से तीसरे गुरु के पास, तीसरे गुरु से चौथे गुरु, ऐसे ही गुरुओं के साथ साथ उनके पास जो कुछ रहता था वो संपूर्ण देते थे और आगे का रास्ता बताते थे, आगे का मार्ग बताते थे।